गुरुजी राधे राधे जी। मैं स्वीटी पुंडीर हरिद्वार रुड़की से आई हूँ और मेरा बहुत बड़ा सपना था आपसे मिलने का। मिलने आई, कल मैंने सारे में घूमा। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करा रखी है आपने, बहुत ही अच्छी वीडियो वगैरह भी बनाई। मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। बस यही कहना चाहती थी कि जैसा आप काम कर रहे हो ना, और सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ जो भी फैल रहा है वो सब कुछ झूठ है। इतना अच्छा लगा कि मैं तीसरा दिन है मेरा, मैं तीसरी बार आई यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। सुबह प्रेमानंद महाराज जी के पास वो किया, जो चर्चा होती है वो करने के बाद फिर यहीं पे हूँ मैं। गौरी गोपाल में क्या अच्छा लगा? गौरी गोपाल में क्या अच्छा लगा? मैंने गौ सेवा भी देखी और यहाँ पे भी घूमने गई, सारी वीडियो वगैरह सब बनाई मैंने। यहाँ पे वर्ध माताओं की इतना अच्छी फैसिलिटी, इतना अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा। मंदिर में भी घूमी, खाना देखा, जितना 30,000 कहते हैं ना कि उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। हम कल देखने आए, परसों भी देखने आए, बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रही थी, मैंने कहा गुरु महाराज जी से मिलना है मुझे पर्सनल, कि वे डेली आते हैं इस टाइम पे। वही है, दूर होने की वजह से आ नहीं पा रही थी मैं बार बार। पर बस मेरा यही था कि इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। एक तो प्रेमानंद महाराज जी और एक आप, ये मेरे फेवरेट हो। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, खुश रहिए। आपके भजन भी बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। क्या हम जैसे राम राम सुनते हैं तो उसके बाद भी ये राधा राधा बोल सकते हैं? और जो गुरुजी मंत्र देते हैं उसको मतलब वो क्या उसको बोले कि राधा राधा बोल सकते हैं? राधा राधा, राम राम। राम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव। हाँ। राधा माधव को ही राम कहते हैं। अच्छा। राधा राम से, सीता कृष्ण से, जो सीता राम है वही राधे श्याम है। जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम विद्यार्थी जीवन में जैसे कई बार मित्रों के साथ जैसे शादी विवाह में बिना निमंत्रण के कई बार खाना खाने चले जाते हैं। तो क्या ये भी पाप है? मतलब भोजन करना बोला गया? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, खाना पीना भोजन करना पाप नहीं होता। हाँ, कई बार हम बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप होता है ये। चोरी से भी जाके कोई खा आए, भगवान कृष्ण माखन चोरी से तो चुराते थे। खाने पीने की चीजें यदि चोरी से भी खाई जाएं तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है, पर पेट भर खाना पाप नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा है। कहाँ? यहाँ गौरी गोपाल आश्रम मैंने देखा, वो दोनों ही मैंने ये दोनों ही तो गौशालाएं देखी है। उन्हें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, गाय भैंसों के लिए जो भी जितने भी गायें गौ माताएं हैं, नन्हे नन्हे जो गायों के वो छोटे छोटे बछड़े हैं, बहुत नन्हे खेलते रहते हैं इधर उधर, वो चलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वृंदावन एक ऐसी है कि उसको क्या कहते हैं ना कि एक गूंगा जो होता है प्राचीन जमाने में जब होता है तो वो गूंगा जो होता है उसे गुड़ खिलाते हैं, तो वो जो अनुभव करता है वो बता नहीं पाता, बस वो मुस्कुराता रहता है। कुछ हमारा भी वैसा ही हाल है। सही, सही, खुश रहिए। सही। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। मेरे को 10 दिन हो गए आप ही की रसोई में काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे 5 लड़कियाँ हैं, सबकी शादी कर दी मैंने। औरत भी है, तो आज वो कोरोना आया था गुरुदेव तो शांत हो गई। कौन? मेरी औरत पत्नी ना, शांत हो गई। उसके बाद मैंने 2 लड़कियों की शादी करी थी, 3 वो कर गई थी, 2 मैंने करी। लेकिन अब वो क्या है कि मैं हलवाई का काम करता हूँ, शादी का काम में भी, लेकिन करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, घर है अपना, बेटियाँ भी आती जाती है। लेकिन मेरे को वो बेटियाँ काम नहीं करने देती है। बोले टिफिन आ रहा आज 4 साल से उनके घर से, तो मेरे को ऐसे होता है कि मैं बेटी का खा रहा हूँ अभी भी। बेटी को भी नहीं बताया और बिना कहे मैं तो वृंदावन आ गया। मैंने कहा आपके 4 साल से आपकी कथा सुनता था। कहाँ से हो आप? अजमेर राजस्थान से। तो बेटी टिफिन ला के दे देती हैं? जी। तो आपकी बेटी अच्छी तो हैं, आपका ख्याल रखती हैं? नहीं, तो ऐसा महसूस होता है कि भाई
बेटी पराई हो गया, आप बेटी का खा रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों भाई, पिता आपने बेटी को पाला पोसा, अब आपके आगे पीछे कोई नहीं है तो बेटियां आपकी सेवा करेंगी ही, वो करना भी चाहिए। मैंने क्या तो दिक्कत मकान भी उनके नाम कर रखा है बेटी के? जी। हाँ तो अच्छा है ना। हाँ तो जवाई भी हमारे सब अच्छी पोस्टों पे हैं, सब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, कोई डॉक्टर है क्या है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है डॉक्टर साहब गुरुदेव कि भाई क्यों खाऊं उसका। अब मैं ये सोच के आया, यहाँ भी है जो मजदूरी मिल रही है, मैं किचन में खाना बना ही रहा हूँ। हाँ तो ऐसा है कि फिर अपना जीवन भगवान में अर्पित करो और प्रेम से। पहले के जमाने में लोग अपनी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो जाते थे, बेटा बेटी के विवाह कर लेते थे, तो फिर वो अपने आप को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर देते थे। किसी आश्रम में रहकर सेवा करना और प्रेम से भगवान के 2 रोटी खा के भजन करना। बस यही था गुरुदेव कि भाई मैं सब तो उनका आप अच्छी। अपना बुढ़ापा संवारना चाहते हैं जी। तो धाम में आप हैं, यहाँ आप में योग्यता है। आप देखो आश्रम में भी रह करके हमें किसी पे भार नहीं बनना चाहिए जी। और आप में योग्यता है तो आप अपना प्रेम से काम करके खा रहे हैं, प्रेम से, अच्छी बात है। थैंक यू। तो तो आपको ये यहाँ पाप अच्छा तो लगा? नहीं हो रहा है? तो नहीं, पाप नहीं है, काय का पाप। 4 साल से मैं उनका खाना खा रहा हूँ, देख रहे हैं जवाई आते हैं हर बात में, मैं के भी नहीं आया, बोला मैं काम पे हूँ, मैं तो ऐसे ही के है। सही है। आपको यहाँ अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत घूमता हूँ, लेकिन अब वो पहले दिन तो कथा सुनी थी, अब वो मेरी ड्यूटी है, 7 बजे छुट्टी होती है, तो उसके बाद तो आज चला के मैं गुरुदेव से कुछ इस प्रश्न उत्तरी से। कथा सुनना हो तो फिर सुबह वाली ड्यूटी आप कर लिया करिए, सुबह वाली नहीं, मैं सुबह वाली ही करता हूँ 7 से 7। हाँ। तो अपने दिन वाली कथा का टाइम पे जब आप खत्म होती है, हमारी ड्यूटी खत्म होती, बहुत अच्छा लगता है। मैं 4-5 साल से आपकी कथा टीवी पे देखता आया हूँ, ये प्रश्न उत्तरी का पहली बार मौका मिला। खुश रहिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं हिमाचल से आई हूँ। जी। गुरुजी मैं 2-3 दिन पहले खाटू श्याम गई थी। श्याम कुंड में मेरे हाथ में, इस वाली हाथ में, उल्टी हाथ में 3 डॉट आए ब्लड के, और मैंने वो मिटा दिए, वो प्योर ब्लड था। क्या कोई ये बुरा संकेत है या फिर कोई चमत्कार कह तो सकते कहाँ हैं? से ब्लड आ गया? पता नहीं गुरुजी। आपकी शरीर से तो नहीं निकल आया कहीं से? नहीं, मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ था, या उल्टी साइड को था 3 डॉट। ठीक है, हो सकता है कोई अगल बगल से निकला हो, उसे चोट लगी हो, वो आपके ऊपर आ गया हो। गुरुजी मैं तो बहुत भीड़ में खो गई थी वहाँ। तो जब मैं अकेले आई, मेरे अपने साथ में जो हिमाचल से आए थे उनको ढूंढा, उनके साथ में मैं वहाँ पे खड़ी थी, उस टाइम देखा मैंने अपने हाथ में कि 3 डॉट थे, और मैंने वो मिटाया, मैं कहीं से भी कटी नहीं थी। तो कोई अगल बगल से छींटे पड़ गए होंगे। भगवान का चिंतन करिए, खून का क्या कर रहे हैं चिंतन। अच्छा जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।